रिसेंटली मैंने अपने एक सीनियर से केवेट डालना सीखा है। तो एक लो स्टूडेंट का यही दुख होता है कि उसको सही सीनियर नहीं मिल पाता, तो फिर उनको दिक्कत आती है कोई भी चीज़ सीखने में, छोटी छोटी चीज़। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ऐसे सीनियर बनूंगी कि मैंने जो भी सीखा है ना वो मैं हैंड टू हैंड रिकॉर्ड करके डाल दूँ, ताकि कोई भी अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो जाए ये वीडियो किसी के लिए। तो सबसे पहले केवेट होता क्या है, तो ये सीपीसी का एक प्रोविजन है सेक्शन 148A का, जो कि अमेंडमेंट से बाद में आया है। इसमें अगर कोई भी आपके खिलाफ कोई सिविल सूट डालने वाला है या फिर अपील करने वाला है, उसमें कोई स्टे वगैरह ले लेगा, या फिर मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादातर वहाँ यूज़ होना चाहिए जहाँ पे अगर कोई भी केस चल रहा है और उसमें कोई ऐसी पार्टी है जिसका हित उसमें इन्वॉल्व है लेकिन वो पार्टी नहीं बनी हुई, तो वो एक एप्लीकेशन डाल के आप कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कर सकते हो कि 90 दिन के अंदर आपकी एप्लीकेशन डालने के बाद कोई भी एप्लीकेशन या फिर कुछ भी आवेदन कोई पार्टी करती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको भी दे कोर्ट। तो उस केस में उस एप्लीकेशन पर कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपको भी सुना जाए। तो मोस्टली तो अभी जितना मैंने देखा है ये अपील वाले केस में लोग डालते हैं। हाई कोर्ट में ज़्यादा काम आती है, लो कोर्ट में जहाँ पर कोई भी स्टे जो कोई इमीडिएटली ले सकता है आपके खिलाफ ऑर्डर 39 वाला, उसके लिए यूज़ की जाती है केवीएट। क्योंकि आपको सुने बिना हो सकता है कि वो कोर्ट के सामने ऐसे फैक्ट्स रख दे जिससे कि कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ इतना इमीडिएट है स्टे देना और आपकी प्रॉपर्टी पे कोई स्टे लग जाए आपको सुने बिना ही। तो उससे बचने के लिए जैसे कि कोई जजमेंट वगैरह आता है तो अपील होने वाली होती है, तो सामने वाली पार्टी सबसे पहले टेम्परेरी इंजंक्शन ले ले, उससे पहले आप ये केवीएट डाल देते हो। केवीएट हर केस में नहीं डालती है, जहाँ पर भी ये स्टे वाली सिचुएशन होती है। हाल फिलहाल तक तो ये दिखा मेरे को कि इसी सिचुएशन में डाली जाती है। सबसे पहले तो ड्राफ्ट होता है जो कि मुझे उन्होंने बताया, वो मैं लगा दूँगी इसमें स्क्रीनशॉट। तो वो ड्राफ्ट बना के आप एप्लीकेशन बना दो अपनी पार्टी के अकॉर्डिंग, और केवीएट पे 10 रुपये का फिक्स होता है एक स्टैंप लगना। और ये स्टैंप ड्यूटी कितनी लगेगी राजस्थान में, राजस्थान कोर्ट एक्ट में पता चलता है। तो उसका जो शेड्यूल है उसमें बताया हुआ है, लास्ट में बताया होगा कि केवीएट के लिए 10 रुपये फिक्स है। तो केवीएट की फाइल कैसे रेडी होती है, सबसे पहले तो आपकी वो एप्लीकेशन का ड्राफ्ट बना लो, उस पर 10 रुपये का टिकट लगा लो, उसकी एक और कॉपी, क्योंकि हर एप्लीकेशन वगैरह प्लेन जो होती है वो 2 कॉपी में लगती है। तो इस एप्लीकेशन की भी सैनिटरी बताया कि सेकंड कॉपी भी लगानी है आपको। उसके बाद में अगर वकील के थ्रू कर रहे हो या फिर आप खुद पार्टी हो, खुद जा रहे हो, तो चलो वकालतनामा नहीं चाहिए, वकील के थ्रू जाते लोग तो वकालतनामा लिखा के वकील का। फिर उसके बाद में फर्द मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में हम पेश करते हैं कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो उसकी एक लिस्ट बना के आपको देनी होती है एप्लीकेशन के साथ, जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हो। जैसे कि अपील हो रही है यहाँ, तो सबसे पहले जो पहले की ऑर्डर हो गया, जजमेंट होगा आपके कोर्ट का, उसकी आपको सर्टिफाइड कॉपी निकाल के लगानी होती है। फिर उस अपील में तो स्टे ले रहा है तो इसलिए आपको जजमेंट लगानी पड़ेगा, नहीं तो बाकी कोई सूट चल रहा है उसमें आपको बीच में लगना है तो फिर तो जजमेंट नहीं लगता। वैसे अपील वाली सिचुएशन फाइल की बात बता रही हूँ मैं, तो कैसे लग रही है। तो उस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी लगानी है आपको, तो एक फर्द दस्तावेज बनाना पड़ता है, वो कोर्ट वालों को पता है। तो वो उसमें लिख देना होता है कि आपको भाई ऑर्डर की कॉपी आप लगा रहे हो और आपका आधार कार्ड भी लगा देना है आपको साथ में। तो इन दोनों को मेंशन कर देना उस वर्ड में। उसके बाद आपको ओरिजिनल ऑर्डर लगाना है और फिर उसके बाद में अपना आधार कार्ड लगा देना है। ऐसे फाइल बन जाएगी आपकी। सिविल फाइल का कवर होता है, उसको लगा के जहाँ अगर आप क्या ऑनलाइन चढ़ती हो फाइल, तो उस फाइल के बाहर जो भी डिटेल्स लिखनी है वो लिख देनी आपको। और ऑनलाइन चढ़ती है तो उसकी चेकलिस्ट बना के आपको ऑनलाइन चढ़वा देनी फाइल, और उसके बाद आपकी केवीएट दायर हो जाती है। और एक बात बताना भूल कि फाइल बनाने से पहले जैसे कि आपकी एप्लीकेशन ड्राफ्ट हो जाती है तो उसकी कॉपी निकालकर आप जिसके भी खिलाफ, जिस भी पार्टी के खिलाफ आपको केवीएट चाहिए उसको आपको एक नोटिस भेजना रहता है। तो इसलिए आपको ये जो केवीएट की एप्लीकेशन है इसको आपको पोस्ट करना, बस पोस्ट कर दीजिए। फिर उसका भी जो भी वो रसीद निकलेगी उसको रसीद को आपको फाइल में लगाना पड़ेगा एक पेपर पे, सिंगल पेपर पे आप उस रसीद को चिपका दीजिए, ताकि आप कोर्ट को बताना पड़ता है कि आपने इसकी कॉपी भेज दी है सामने वाली पार्टी को भी, ताकि उसकी नोटिस में रहे। तो जो भी वो एप्लीकेशन लगाएगा ना वो सबसे पहले आपको भी देगा।